as if it is a large bar magnet with magnetic north pole of Earth's magnet is placed near geographic south and magnetic south pole magnetic south pole of Earth's magnet is placed near geographic north. Hence, any magnet or magnetic needle any magnet or magnetic needle on surface of Earth align itself in north-south direction with north pole of magnet is directed towards geographic north pole. ये आया क्या, ध्यान में बोलो क्या कहना है हमारा। देखो, और ये बहुत बड़ा मैग्नेट बार मैग्नेट है ऐसा हम कंसिडर करते हैं। सिर्फ दिक्कत क्या है या पिक्यूलियरिटी क्या है, अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है ना उसका नॉर्थ पोल इज जियोग्राफिक साउथ, मतलब आप जिसको साउथ डायरेक्शन कहते हो उसके तरफ नॉर्थ पोल है। एंड मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर जियोग्राफिक नॉर्थ। इसलिए क्या होता है, कोई भी दूसरा मैग्नेट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल के तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज अनलाइक अट्रैक्ट अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल कहाँ पर है, जियोग्राफिक नॉर्थ के तरफ। इसलिए अर्थ पर रखे हुए किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट होता है। इतना ही हमने कहा है, क्या सही है? यस। ओके, अब देखो ये अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है ऑब्वियसली उस मैग्नेट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड of Earth's magnet varies from place to place। ये तो ऑब्वियस है ना, एक नॉर्मल बार मैग्नेट भी लिया तो प्लेस टू प्लेस उसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है। And its value is in the range of 10 to the power -5 टेस्ला। अब दिक्कत ऐसी है
इस सब का ओरिजिन कहाँ पर है, इस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कहाँ पर है, क्यों अर्थ मैग्नेट जैसे बिहेव करती है, क्या सही में जिस प्रकार से क्या कहेंगे हम, जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन कोई एक आधी चीज रखते हैं ना, बैग ओपन करते हैं, बैग में अपना कंपास रख दिया, अपना रजिस्टर रख दिया, क्या उस प्रकार से किसी ने अर्थ को ओपन किया और उसके अंदर मैग्नेट रखा है क्या? तो ऐसा नहीं है हाँ, कि किसी ने अर्थ के पेट के अंदर जाकर कोई मैग्नेट वगैरह रखा, इस प्रकार से नहीं है। बट डेफिनेटली देयर शुड बी अ रीजन जिसके कारण अर्थ मैग्नेट जैसे बिहेव करती है। और क्या रीजन होगा, तो आज तक अभी हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम कह रहे हैं तो बेसिकली हमें कहना है कि मूविंग चार्जेस, ठीक है। सो अर्थ का मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली क्यों है, ये 110% क्लियर नहीं है। बट स्टिल साइंटिस्ट बिहेव करते हैं कि दिस मैग्नेटिज्म इट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स। कंडक्टर मतलब मेटल्स, इस मेटेलिक फ्लूइड्स अर्थ के अंदर का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और इसके कारण अर्थ के कोर में देयर आर मोल्टन मेटल्स, और ये मेटेलिक फ्लूइड के मोशन के कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ऐसा आज हम बिहेव करते हैं, ठीक है। सो द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ is assumed to be because of convective motion of metallic fluids, which are basically molten iron and nickel in the outer core of Earth. This is called as dynamo effect. But interestingly, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced by Earth's magnet uh, are from south direction to north direction above Earth's surface, but but the axis of Earth's magnet
does not coincide with axis of earth rotation, it is tilted approximately 11.3 degree with axis of rotation of earth। ठीक है, सो ये क्या कहा है हमने, तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स ट्राई टू सी समथिंग। कुछ दिख रहा है क्या आपको? Yes. ओके, सो देखो एक ये स्फीयर है, इसका हाफ पोर्शन हम देख रहे हैं। हाँ, एक सेकंड ना, अपने इसको थोड़ा सा राइट। हाँ, तो देखो हमारा क्या कहना है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये अर्थ इसके अबाउट इस प्रकार से गोल गोल घूमती होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिख रहा है ये वाला। लेट्स सी अपन इसको कलर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो ब्लैक वाला हम देख रहे हैं, ये सेंटर वाला, तो ये मैग्नेट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ इसके अबाउट इस प्रकार से गोल गोल घूमने वाली है। तो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस इज मेकिंग सम एंगल, और हमारा यहाँ पर कहना है कि ये एंगल कैसा है, तो ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल रहेगा, और ये यहाँ पर साउथ पोल है। तो ये जो लाइन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, ये ऑल ओवर द अर्थ, ये यहाँ से शुरू होकर इधर जाकर टर्मिनेट हो रही है। तो ऑब्वियसली फर्क कहाँ पर पड़ेगा, आप अर्थ पर कौन से जगह पर हो, उस प्रकार से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जैक्टली कैसे है ये डिसाइड होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर इस प्लेस पर हो अर्थ के, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल विल अलाइन इन दिस डायरेक्शन। अगर आप अर्थ पर यहाँ पर हो, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। ये यहाँ पर नॉर्थ रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ रहेगा। अगर आप इस एक्सिस पर हो यहाँ पर, तो आपकी मैग्नेटिक नीडल इस प्रकार से ये डायरेक्शन पॉइंट करेगी। इज इट क्लियर? अगर आप इस पॉइंट पर हो अर्थ के, सो देखो इट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन।
क्या सही है? सर एक बार रिपीट करना। देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज इट क्लियर? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है रेड वाला, ठीक है। इसके अबाउट अर्थ गोल गोल घूमती है, जो हमने शुरुआत में देखा। अब ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जो है ना, वो ये व्हाइट वाला है। और अभी हमने देखा है कि अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, जियोग्राफिक साउथ के तरफ, नॉर्थ के तरफ। सो होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ से ओरिजिनेट होकर इधर टर्मिनेट होने वाली है ऑल ओवर द अर्थ। जिस प्रकार से आपने कोई ये देखा है क्या, थ्रेड का बॉल, वो किराना शॉप में रहता है, थ्रेड रहता है, उसको एक बॉल के फॉर्म में लपेटा हुआ रहता है। अगर कुछ भी बांधना है तो वो अंकल वहां से थ्रेड निकालते हैं, आपके कागज के ऊपर लपेट कर आपको वो पुड़ी बनाकर दे देते हैं। देखा है? हाँ या ना? यस सर। हाँ। सो वो जैसी लाइंस है, बिल्कुल वैसे लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के ऊपर रहेगी, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली है, नॉर्थ से निकलकर साउथ के ऊपर टर्मिनेट होने वाली है। अब मैग्नेटिक फील्ड को याद करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या सही है? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो देखो, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर है, तो क्या हमारी मैग्नेटिक नीडल अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है क्या? क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब ये अर्थ के मैग्नेट का एक्सिस इज नॉट अलोंग अर्थ का जियोग्राफिक मेरिडियन या जियोग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट होती है। नॉट ओनली दैट, अगर आप इस पॉइंट पर होगे तो इस पॉइंट पर, तो ये इधर पॉइंट करेगी। अब ऑब्वियसली ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर कहीं तो अर्थ के अंदर रहेगा। तो आप यहाँ पर रहोगे तो ये मैग्नेटिक नीडल डाउनवर्ड पॉइंट करेगी। तो वही हमने इसके पहले वाले पार्ट में लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज ऑल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ विथ मैग्नीट्यूड ऑल्सो। मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। अब इसके कारण जब हम मैग्नेटिक नीडल को लेकर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, तो वहां पर दो तीन अलग अलग फैक्टर हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। एक, पहला फैक्टर, हम जिस पॉइंट पर है वहां पर ये एक्चुअल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो इंडिकेट हो रहा है, इसके बीच का एंगल क्या रहेगा, ठीक है। अब अर्थ भी स्पेरिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी लगभग स्पेरिकल है, तो शायद से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डीप रहेगा। अब ये क्या रहेगा, ये पैरामीटर्स अपने को समझने हैं। बट क्या आपको ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम से कुछ ध्यान में आया क्या, कि मैग्नेटिक नीडल, सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन, अर्थ के मैग्नेट का एक्सिस और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में देयर इज डेफिनेटली सम एंगल। इतना पार्ट ध्यान में आया क्या, बोलो? यस सर। ठीक है। देखो, ये थ्री डायमेंशनल अर्थ ऐसे रहेगी। अब देखो, जस्ट इमेजिन करते हैं। एक डायग्राम में निकाल कर देखता हूँ, इसके बाद देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है,
ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी, तो देखिए यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। अब ये साउथ पोल एग्जैक्टली यहाँ नहीं होगा, ये कहीं तो यहाँ पर अगर होगा तो ये लाइन यहाँ इस प्रकार से जाएगी, और ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से नहीं तो ये यहाँ से जनरेट होगी। तो अब देखो, इफ somebody कोई यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास लेकर खड़ा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन ये इस नीडल के अलोंग रहेगी। यहाँ पर नॉर्थ कहाँ पर है, तो इस लाइन के अलोंग ये बताने वाला है। अगर आप यहाँ पर आ गए तो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर है, और ये बताने वाला है ये यहाँ पर डाउनवर्ड, ठीक है। सो डिफरेंट प्लेसेस पर ये डायरेक्शन अलग अलग रहेगी। अब ये डायरेक्शन के रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं हमारे, डायरेक्शन के रिलेटेड हमारे जो पैरामीटर्स है उनको बताने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो अभी हमें समझ लेनी है, ठीक है। सो एक चीज देखो, पार्ट 1, मैग्नेट जो नॉर्थ बताने वाला है वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। इट इज डिफरेंट कंपेयर टू जियोग्राफिक नॉर्थ। ये पहला पॉइंट हमारे ध्यान में आना चाहिए। दूसरा, हमारा जियोग्राफिक एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन है, पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है क्या? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखो मैं अगर मैंने डिसाइड किया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आई एम पैरेलल टू जियोग्राफिक एक्सिस नॉर्थ साउथ, ठीक है। पर अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ की अगर अपन कंसीडर करते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहेगी, बट अगर मैं यहाँ पर चला गया तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व है, ये मुड़ रही है ना, और डेफिनेटली इट इज मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इट इज मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। सो अगर मैंने मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये मैग्नेटिक नीडल तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सो इट विल एक्चुअली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ कुछ एंगल बना रही है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ एंगल बना दिए तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इज इट क्लियर? इट इज एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ये ब्लैक वाली लाइन की जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल इसके बीच में कुछ एंगल आ गया है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये कर्व है, इट इज मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। और दूसरा पार्ट, अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के भी एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल ऐसे कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी को समझने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको जरा समझ लेते हैं अभी। चलो, सो ये बेसिक वाला पार्ट ध्यान में आ गया। एक्चुअली 3D के थ्रू हमने ये भी समझ लिया कि ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, जिसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहा है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट फ्यू डेफिनेशन एंड देन we will
अंडरस्टैंड इट। ठीक है, द एक्सिस जॉइनिंग या अर्थ कहने की जगह जियोग्राफिक कहेंगे। इज जियोग्राफिक इक्वेटर, सॉरी, is and line joining magnetic north to magnetic south is axis of Earth's magnet. Plane containing these axes are called as geographic meridian and magnetic meridian। देखो बड़ा सिंपल है, ये अगर एक कोई 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ठीक है, तो एक है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधा सीधा नॉर्थ साउथ, दूसरा जो है हमारा अभी हमने बताया इट इज मैग्नेटिक एक्सिस। अब इसके थ्रू पास होने वाला प्लेन, ग्रीन वाला मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके थ्रू पास होने वाला प्लेन विल बी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ब्लैक वाला ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसको कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। और इस प्रकार से अगर आप कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेटर। तो ये जियोग्राफिक इक्वेटर विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाइल ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। ये नहीं आएगा शायद, ये नहीं आएगा, ये इस प्रकार से बनेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। रफली अगर उसे निकालना होगा तो मुझे इस प्रकार से सर्कल निकालना होगा। ठीक है,
ग्रीन वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या सही है? अगर इतना पार्ट ध्यान में आ गया तो चलो आगे की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। द एंगल बिटवीन ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल and North Pole shown by compass needle is called as magnetic declination or simply declination। ठीक है, ट्रू नॉर्थ ये वाली है और ये मैग्नेटिक साउथ है। ये एक्सटर्नल मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में रहेगा, एक्सटर्नल मैग्नेट का साउथ पोल इधर रहेगा। सो ये बता रहा है नॉर्थ ये डायरेक्शन इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर अगर हम है अर्थ के तो ये डायरेक्शन बताएगा, पर ट्रू नॉर्थ इधर है। तो इसके कारण ये जो एंगल रहेगा दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या सिंपली डिक्लिनेशन। ठीक है, अब अगर आप हाथ में एक बॉल लेकर ये चीजें कंसिडर करोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि सर ये एंगल अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेगा। ठीक है, अलग अलग जगह पर ये एंगल अलग अलग रहने वाला है। हायर लैटिट्यूड पर एंगल हायर रहेगा, इक्वेटर पर ये एंगल कम रहेगा। ठीक है, अपने भारत में ये बहुत ही कम है। इट इज 0°41' towards east and at Delhi and 0°58' towards west at Mumbai। मतलब भारत में मैग्नेटिक नीडल ऑलमोस्ट नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करती है। ठीक है, सो एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या सिंपली डिक्लिनेशन, ये पहला पार्ट कि आपका मैग्नेटिक कंपास ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है या मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है, इसके बीच का एंगल ये क्या कहेंगे हम, हमारा डिक्लिनेशन रहने वाला है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज इस डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखो, अगर हम इस पॉइंट पर है या इफ वी आर एट इस पॉइंट पर है हम, ठीक है,
अगर हम इस पॉइंट पर है तो ये मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, पर नॉर्थ डायरेक्शन तो ये वाली है ना, नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ रहने वाली है, ये साउथ रहने वाली है। तो मैग्नेटिक नीडल ने कहाँ पर पॉइंट करना चाहिए? ये नॉर्थ रहेगी, ठीक है। इधर वाली साउथ रहेगी, सॉरी, इधर वाली वे ईस्ट रहेगी, इधर वाली वेस्ट रहेगी। सो अब देखो, ये हमारी मैग्नेटिक नीडल इज ऑलमोस्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ, सॉरी, ईस्ट। तो ये जो एंगल है ट्रू नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय मैग्नेटिक नीडल, इसको हम कहते हैं डिक्लिनेशन। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल को क्या समझता है सर? मैग्नेटिक नीडल को समझता है नॉर्थ पोल को इंडिकेट करना। कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको इंडिकेट करना। तो ये इस डायरेक्शन में ठीक से अट्रैक्ट हो रहा है, बट ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में है, और इसके कारण यहाँ पर फर्क पड़ेगा। अब इक्वेटर पर क्या हो जाएगा? इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इसी प्रकार से हमारे हॉरिजॉन्टल को पैरेलल होने के कारण वो लगभग सेम डायरेक्शन बताने वाली, ठीक है। ये लगभग सेम डायरेक्शन बताएगी। इज इट क्लियर? क्या सही है? Yes, sir. Yes. सो जैसे इस लोअर लैटिट्यूड्स पर ये एंगल कम रहेगा, हायर लैटिट्यूड पर ये एंगल ज्यादा रहेगा। फिर दूसरा एंगल अब आ जाता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप। If magnetic needle is perfectly balanced about horizontal axis, so that it can swing in plane of magnetic meridian. The needle will make some angle with horizontal. This angle is called as angle of dip. Angle of dip और इंक्लिनेशन। देखो इसके पहले वाला था डिक्लिनेशन, ये है इंक्लिनेशन, ठीक है। सो जस्ट अगर मुझे डायग्राम निकालनी होगी तो मैं एक डब्बा निकालता हूँ, मतलब हमें कुछ चीजें ध्यान में आएगी। सो देखो, अगर ये ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी कह रहा हूं,
ठीक है, तो ये अर्थ का सरफेस रहेगा ऊपर का, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बन जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम इधर दिखाएंगे। ठीक है, सो अर्थ के सरफेस पर ये जो एंगल हो रहा है ना, ट्रू नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडिकेटेड बाय कंपास। क्यों? तो कंपास को आप इस प्रकार से नीचे आने नहीं देते हो। अगर आपने कंपास देखा होगा तो ये सर्कुलर होता है और ये नीडल सिर्फ इसी प्लेन में घूम सकती है। वो नीचे जा सकती है क्या? नहीं सर, वो नीचे नहीं जा सकती है। सो अर्थ के सरफेस पर आपको जो मिलेगी नॉर्थ डायरेक्शन ये रहेगी, और इस एंगल को हमने कहा है डी, डिक्लिनेशन। क्या सही है? दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। अब अगर यहाँ पर इस मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल पकड़ लिया इस प्रकार से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, अब ये ऐसे ऊपर नीचे घूमेगी, डायरेक्शन पक्की हो गई, तो आपको ध्यान में आएगा कि मैग्नेटिक नीडल नीचे चली जाएगी। इस एंगल को अभी हमने नाम दिया है इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। ठीक है, आया क्या ध्यान में? एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन ये दिया जाएगा आई के थ्रू, और ये डिक्लिनेशन है। क्या सही है? और अगर ऐसा है तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा सर, एच ई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डी ई साइन कॉस आई। वर्टिकल कंपोनेंट जेड एक्सिस वाला जेड ई, ये आई के अपोजिट वाला है, ये आ जाएगा बी ई साइन आई, और यहां से आ जाएगा tan आई इक्वल टू जेड ई अपॉन एच ई। इन तीनों को मिलाकर कौन कौन? डिक्लिनेशन डी, एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन आई, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई। इन तीनों को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। These three are elements of Earth's magnetic field। ये अगर आपको पता है तो आपको बाकी सभी डायरेक्शन, बाकी सभी चीजें अपने आप मिल जाएगी। इज इट क्लियर? Yes. Sir, please. करने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो एक बार आप भी इसे पढ़कर देखो, अगर कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर